बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ और आप कुछ सुने, एक मरतबा हम और आप मिलकर नबी और अहले बैत नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान मोहतरम, बंदेगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल, गदा याने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। ऐसी सर्द रात में और सर्दी के मौसम में आप लोगों का यहां पर बैठकर महफिले जिक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में शिरकत करना, यही इस बात का ऐलान कर रहा है कि आप यहां पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और उसे ही सरनामा कलाम में मौजूए गुफ्तगू करार दिया। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने हबीब मदीने के ताजदार, कुल आलम के सरदार, मालिको मुख्तार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है। यह सूरह शुरा की आयत है। अल्लाह सूरह शुरा में अपने हबीब को, अपने नबी को, अपने रसूल को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा, कुल कुल, ए मेरे हबीब, आप इन लोगों से कह दीजिए। किन लोगों से? मुसलमानों से, मौलवियों से, उलमा से, मुबल्लिगीन से, मुहद्दिसीन से, मुतकल्लिमीन से, अहले इस्लाम से, आप इन लोगों से कह दीजिए। कुल, मेरे हबीब आप कह दीजिए। मैंने कहा, परवरदिगार तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? डायरेक्ट कह दे। अपने नबी को क्यों कह रहा है, नबी आप कह दीजिए? अल्लाह तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? आवाज आई, यही तो बात है कि मुझे डायरेक्ट वालों के चेहरों पर तमाचा मारना है। अल्लाह इंसानों को, मुसलमानों को, मुल्लाओं को उनकी औकात बता रहा है कि तुम इतनी औकात भी नहीं रखते हो कि अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम करे। तो जब अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता, अल्लाह बगैर मोहम्मद के तुमसे कलाम नहीं करता, तो तुम बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक पहुंच कैसे सकते हो? अल्लाह को अगर सब कुछ डायरेक्ट करवाना रहता तो वो डायरेक्ट कहता बंदों को,
अपने नबी से कहलवा कर बता रहा है, अपनी औकात पहचानो, है? अपनी हैसियत पहचानो। हम दुआ करते हैं ना दुआ, हम अपने रसूल के वसीले से दुआ करते हैं? अपने नबी के वसीले से दुआ करते हैं, उनके अहले बैत के वसीले से दुआ करते हैं। मगर जो नालायक लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना नालायक कौन है? जो नालायक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। बीमारी खत्म करना, बीमार को नहीं। कुछ नालायक लोग कहते हैं अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करो। एक नालायक पता है ना, वो तो हिंदुस्तान का कन्फर्म नालायक है, जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे में, समझ गए ना क्या कहा उसने? नाऊज़ बिल्लाह, कहता है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। उससे जब पूछा गया कि भाई किससे कैसे दुआ मांगे, कहा अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगो। अच्छा भाई ये बताओ कि दुआ है क्या? क्या है दुआ? दुआ है इल्तिजा, मुनाजात, फरियाद, रिक्वेस्ट, पैगाम। और आसान कर दूं, दुआ है अपने दिल का मैसेज। बंदा यह चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे, कमजोर हूं ताकतवर बना दे, जाहिल हूं आलिम बना दे, बखील हूं सखी बना दे, फकीर हूं गनी बना दे, भिखारी हूं मालदार बना दे। अब बंदा चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचाए, इसी का नाम दुआ है। तो कैसे पहुंचाएं अपना मैसेज? नालायक कहने लगा डायरेक्ट। मैंने कहा बंदा यह चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। मैंने कहा पहले मुझे यह बता दे कि क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? कहा नहीं मौलाना, अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। अरे मनहूसों को जाकर समझाओ कि जब अल्लाह अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता तो बंदा अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के क्या पहुंचाएगा? नारे हैदरी, मन कुन तो मौला, हम सबका मौला, ईमान हमारा, कुरान हमारा, काबे का मिंबर, काबे का झूमर, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी। अल्लाह को सब कुछ अगर डायरेक्ट ही करना रहता तो फिर नबियों को क्यों भेजा? एक कम 1,24,000 नबियों की जरूरत क्या थी? 1,23,999 अंबिया किस लिए भेजा? परवरदिगार खुद ही डायरेक्ट आके सब कुछ दे देता। तौरात खुद दे देता, इंजील खुद दे देता, जबूर खुद दे देता, कुरान खुद दे देता। कहा नहीं, तौरात दूंगा मगर मूसा के जरिया, इंजील दूंगा मगर ईसा के जरिया, जबूर दूंगा मगर दाऊद के जरिया, कुरान दूंगा मगर मुस्तफा के जरिया, ताकि वसीले की अहमियत समझ ले इंसान कि वसीले की अहमियत क्या है। बगैर वसीले के इंसान अपनी अक्ल तक नहीं पहुंच सकता। ये जो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ना, इस अक्ल के 5 वसीले हैं। क्या क्या? आंख, कान, हाथ, जुबान। आंख, कान, हाथ, जुबान और नाक।
ये 5 अक्ल के वसीले हैं। इन वसीलों का काम क्या है? आंख से क्या करते हैं हम? देखते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। जुबान से क्या करते हैं? चखते हैं। हाथ से क्या करते हैं? छूते हैं। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। एक जुमला कहूंगा और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। आंखें नहीं देखती, इन आंखों के पसे मंजर में जो अक्ल है वो देखती है। कान नहीं सुनते, इन कानों के बैकग्राउंड में ये जो अक्ल है हमारी ये सुनती है। हाथ नहीं छूते, अक्ल छूती है। अच्छा, आंखों को हटा दो, फिर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानूं। कानों के बगैर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानूं। हाथों के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानूं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया, और 1 2 नहीं 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। तो भाई, जब तुम अपनी अक्ल तक बगैर 5 वसीलों के पहुंच नहीं सकते, तो अल्लाह तक बगैर पंजतन के क्या पहुंचोगे? नारे हैदरी, इंसान अपनी अक्ल तक बगैर वसीलों के, हाथ ना रहे अक्ल छू नहीं सकती, कान ना रहे अक्ल सुन नहीं सकती, आंख ना हो अक्ल देख नहीं सकती। तो अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया। और दुनियावी लिहाज में भी देख लो, हर जगह वसीले की जरूरत है। खाना बनेगा तो खाओगे ना। कभी ऐसा हुआ कि कहा परवरदिगार टपका दे? हाथों को दिया गया ताकि निवाला बनाकर खा सको। खाना रखा है प्लेट में, तुम दुआ करो परवरदिगार ये अपने आप मुंह में चला जाए, नहीं जा सकता ना। हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह है वसीला। बगैर वसीलों के कुछ नहीं मिल सकता, कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ने रिस्क बांटने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारे माओ के शिकम में हम तस्वीरें बनाते हैं, अब बनाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। हर फरिश्ते की एक एक ड्यूटी है। एक फरिश्ता पानी बरसाएगा, एक फरिश्ता रिस्क पहुंचाएगा। मौत देने वाला कौन है? खुदा है ना, भेजता है मलकुल मौत को। कभी ऐसा हुआ किसी डायरेक्ट वाले मौलवी ने कभी मलकुल मौत से कहा हो हम आपको रूह कब्ज करने नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, खुदा आएगा तो ही हम रूह निकलेगी मेरी जिस्म से? कभी हुआ ऐसा? तो अगली बात करो, हवा में तीर फायर मत करो, हवा में तीर मत चलाओ। इस्लाम ये लॉजिकल दीन है, इसमें बेफजूल और बेकार की कोई बातें नहीं है। बगैर दलील के कुछ नहीं है इस्लाम में, हर चीज के पीछे कोई ना कोई दलील मौजूद है। अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए। किन लोगों से कह दीजिए? मुसलमानों से। इस आयत का मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। यह आयत उतरी कब है? मुसलमानों का, बल्कि मुसलमानों का नहीं, दौलतमंद मुसलमानों का, रईस अमीर मुसलमानों का एक ग्रोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और ऐसे ही नहीं आया, ऊंटों पर, कई ऊंटों पर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, कीमती कपड़े, रेशमी मलबूसात लाद कर लेकर आया ऊंटों पर, नाकों पर, अल्लाह के रसूल के पास।
अल्लाह के रसूल ने कहा ये सब क्या है? तो आने वाले दौलतमंद मुसलमान आने वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम हैवान की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवरों की तरह जी रहे थे, आपने हमें हैवान से इंसान बनाया, फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान से हमें साहिबे ईमान बनाया, और इन्हीं साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाया है? तो या रसूल अल्लाह, हमें हैवान से इंसान बनाने में, इंसान से मुसलमान बनाने में, मुसलमान से साहिबे ईमान बनाने में, या रसूल अल्लाह, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। आका, बचपन में आप यतीम हो गए, बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए, उम्र कुछ और बढ़ी, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मां की शफकत से भी महरूम हो गए। या रसूल अल्लाह, आपको तरह तरह से अजियतें दी गई, आपको आपके घर से निकाला गया, आपको आपके शहर से निकाला गया, आपको मक्के से निकाला गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, 3 सालों तक आपको शेबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। या रसूल, ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको पत्थरों से जख्मी किया गया। या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा को तरसाया गया, मारा गया, आपके घर वालों को अजियत दी गई, आपका खून बहाया गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने कितनी मुसीबतें आपने उठाई। तो या रसूल अल्लाह, हम तक दीन पहुंचाने में, शरीयत पहुंचाने में, इस्लाम पहुंचाने में, नमाज पहुंचाने में, काबा पहुंचाने में, कुरान पहुंचाने में, क़िबला पहुंचाने में, शहकाम पहुंचाने में, किताब पहुंचाने में, या रसूल अल्लाह, आपने जो मेहनत की और मुसीबतें उठाई, तो आका, हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मेहनतों की उजरत, यानी कीमत, टैक्स, हर शय की एक कीमत होती है, उजरत होती है। बगैर उजरत के कुछ नहीं मिलता जमाने में। जमीन खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, मकान खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, फ्लैट खरीदोगे, कीमत देनी पड़ेगी, लिबास खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, अनाज खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। अब तो वो जमाना आ गया कि साफ पानी अगर खरीदना है तो उसके लिए भी उजरत देनी पड़ेगी, है? हर शय की एक उजरत। कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, और अगर कोई कुछ फ्री में देना तो समझ जाना दाल में कुछ काला जरूर है, या पूरी दाल काली है। फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के जमाने में, कोई फ्री में नहीं मिलता। मौलवी फ्री में नहीं आता, शायर फ्री में नहीं आता, नात खां फ्री में नहीं आता, कव्वाल फ्री में नहीं आता। ये जो स्टेज लगा है पंडाल